हेलो एवरीवन, वेलकम है सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो 15 दिन का टारगेट है वो आपकी सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर 15 दिन के अंदर आप लोग कंप्लीट रीजनिंग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अब तक कुछ भी रीजनिंग नहीं की है तब भी ये 15 वीडियो आप लोगों के लिए यूं समझ लो रामबाण है। स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल लास्ट तक रीजनिंग है इसके अंदर आप लोगों की। तो यहाँ पे देखिए, आज हमारा 6th डे है भाई, 6ठा दिन है हमारा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये वाला टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि इस टॉपिक में से एग्जामिनर पक्का क्वेश्चन डालेगा पेपर के अंदर। तो ये वाला टॉपिक पूरा करेंगे बिल्कुल ही आसान ट्रिक के साथ, बिल्कुल ही कम टाइम में। और मेरे हिसाब से तो ये मेथड किसी ने आपको बताया नहीं होगा। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। लास्ट तक आप क्लास को जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी डाइस की जो क्लास है वो हो चुकी है। कैलेंडर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और ब्लड रिलेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है। कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रैंकिंग किया था, रैंकिंग। तो ये सारे चैप्टर आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस नहीं देखी है और आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्लासेस को जरूर देखेंगे हर एक बच्चा, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का, एचएसएससी, बैंकिंग, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो। अभी आरपीएफ के भी एग्जाम होगा आपका, तो उसके अंदर भी आप लोगों की रीजनिंग आती है अच्छी खासी। तो आप लोगों की ये 15 क्लास और रीजनिंग फिनिश। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं अपनी। और सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर किया करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाया करो ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, आज वाली क्लास के अंदर जो आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का टॉपिक है ना, ठीक है, डिस्टेंस और डायरेक्शन का टॉपिक है, वो हम कंप्लीट करने का काम करेंगे। जिस भी बच्चे ने ये टॉपिक पहले कर रखा है उसके आंसर आने चाहिए, और जिसने नहीं कर रखा है वो क्वेश्चंस को ध्यान से समझेगा, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दो क्लास को, फिर शुरू करते हैं आज वाली क्लास। यहाँ पे देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सभी को। एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें प्लस का निशान बना के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको बीच में रखना है। और इधर होती है अपनी पूर्व दिशा, इधर होती है अपनी पश्चिम दिशा, इधर होती है उत्तर दिशा और इधर होती है दक्षिण दिशा। ऐसे दिशाएं होती है, ये बात आप सभी को पता है। उसके बाद टोटल दिशाएं कितनी होती हैं अभी बताना एक बार। टोटल दिशाएं कितनी होती है? 8 होती हैं जी, 4 नहीं होती। आप लोग बोलेंगे जी 4 होती है, 4 नहीं होती, 8 होती है। देखो ये बना दी मैंने। यहाँ वाली दिशा उत्तर और पूर्व के बीच में यानी उत्तर पूर्व, यहाँ वाली दिशा दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, यहाँ वाली दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, यहाँ वाली दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। तो इस टाइप से आपकी दिशाएं होती हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो थी बेसिक सी बात। थोड़ा सा और बता दूं मैं जब बताने ही लगे तो, ये जो दिशाएं होती है ना, जैसे ये दो दिशाएं, इनके बीच का जो एंगल होता है ना वो 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का एंगल होता है? 45 डिग्री का। अगर मैं इन दो दिशाओं की बात करूं, जैसे पूर्व और उत्तर की बात करूं, तो टोटल एंगल कितना बन जाएगा जी? 90 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर? अब एक और बात, जब आदमी 180 डिग्री का एंगल होता है ना तो वो अपनी जगह से पलट जाता है। अगर वो पूर्व दिशा में फेस कर रहा था तो पश्चिम में कर जाएगा, उत्तर में कर रहा था तो दक्षिण में कर जाएगा। अगर उत्तर पूर्व में कर रहा है तो बताइए भाई कौन सी दिशा में कर जाओगा? किसी बंदे का फेस उत्तर पूर्व में है तो वो कौन सी दिशा में फेस कर जाएगा, ये बता दो जल्दी जल्दी। और फिर इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पहले बनाया हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यहाँ पे देखो, एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। सबसे पहले यहाँ रखेंगे उस लड़के को। ये 20 मीटर पूर्व की ओर दौड़ रहा है इधर। ये हो गया आपका 20 का डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है जी। फिर है दाएं मुड़ा और 10 मीटर दौड़ा। ये उधर जा रहा था। जब हम उधर जाते हैं ना तो अपना राइट नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर होता है। जब हम इधर जाते हैं तो अपना राइट ऊपर होता है, लेफ्ट नीचे होता है।
जब हम ऊपर जाते हैं तो राइट इधर लेफ्ट इधर, जब हम नीचे जाते हैं तो राइट इधर लेफ्ट इधर, ऐसे पलट जाते हैं। ये इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो देखो इसने बोला कि 20 मीटर, फिर ये दाएं मुड़ा भाई, दाएं मुड़ के 10 मीटर चला, बोरा दाएं मुड़ के 10, दायां नीचे, नीचे चलाइए 10, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ के 9, नीचे जा रहा है, दायां किधर, मेरी वाली साइड, फिर से कितना चला 9, ऊपर ये 20 लिख रखा है ना आपने, इस 20 का हाफ आएगा, 9 हाफ में रखना, इसको रख लिया भाई। फिर बोलता है कि बाएं मुड़ के 5 मीटर, अब ये उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, बाएं मुड़ के 5, बाएं होता है नीचे, नीचे ये 5 चला भाई, ठीक है जी, नीचे चल पड़ा 5। फिर बोला फिर से बाएं मुड़ा और 12 मीटर, कितनी बार मोड़ेंगे ये इसको, फिर से बाएं मुड़ा और 15, नीचे जा रहा था, बाएं उधर होएगा, और 15 ऊपर ये 9 था ना भाई, तो 15 इससे आगे निकल जाएगा 15, ठीक है। 15 नहीं भाई 12 चला, 12 कितना चला 12, 12 बोल रखा है, 15 नहीं है, 12 चला। और फिर लास्ट में बाएं मुड़ के 6, उधर जा रहा है, बाएं किधर ऊपर, तो ऊपर मुड़ के 6, 6 ये ऊपर। तो अब उस लड़के के सामने कौन सी दिशा है? अंकित बोल रहा है जी दक्षिण, गलत है अंकित। उस लड़के के सामने उत्तर दिशा है भाई, कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है, ठीक है। दोबारा से देख लेते हैं, बीच में वो बताने लगी थी मैं, देखो एक बार। एक लड़का 20 मीटर पूर्व की ओर, 20 पूर्व की ओर गया, फिर दाएं मुड़ के 10 गया, उसके बाद दाएं मुड़ के 9 गया, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ के 5 गया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ के 12 गया, ठीक है। दोबारा से बाएं मुड़ के 6 गया। तो अब उस लड़के के सामने कौन सी दिशा है? उत्तर, राइट आंसर है भाई, उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ो भाई, एक बार इसका आंसर दो आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर दो एक बार। PQRS कैरम खेल रहे हैं, कैरम, ये आपका कैरम है। PQRS यहाँ बैठे हैं। PR जोड़ीदार है, P और R जोड़ीदार है, S और Q जोड़ीदार है। और जो जोड़ीदार होता है ये आप सभी को पता है, जो जोड़ीदार होता है वो आमने सामने बैठता है कैरम खेलते टाइम, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, ऐसा ही होता है। ये आमने सामने बैठेंगे भाई। S R के दाहिनी ओर है, R के दाएं, R का दायां किधर? इधर। तो S है ना वो R के दाहिनी तरफ है, तो S हो जाएगा यहाँ पे। बस हमें राइट लेफ्ट का तो पता चल ही गया। अब आमने सामने बैठा लो जोड़ी वाला ने। S के सामने कौन बैठेगा? Q। R के सामने कौन बैठेगा? P। फिर क्या पूछा है? अगर R का चेहरा पश्चिम की ओर हो, R का चेहरा पश्चिम की ओर, तो हम इस लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है। देखो भाई ऐसे बैठता है ना कैरम, ऐसे बैठेगा ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसने बोला R का चेहरा पश्चिम की ओर, चेहरा पश्चिम की ओर है तो खुद R कहाँ पे बैठेगा? पूर्व में, यहाँ पे बैठ जाएगा R, तभी तो इसका चेहरा पश्चिम की तरफ जाएगा ना। और R का जोड़ीदार कौन आ गया था अपना? P, यहाँ पे बैठ जाएगा P। R के राइट में कौन बैठा था? S, तो R के राइट में कौन बैठ जाएगा? S। S का जोड़ीदार कौन? Q, तो Q आ जाएगा यहाँ पे। अब बोला है Q का चेहरा कौन सी दिशा में है? Q बैठा तो दक्षिण में है भाई, कई बच्चे अब दक्षिण आंसर देंगे, कई बच्चे दक्षिण आंसर देंगे, लेकिन Q का चेहरा पूछा है कौन सी दिशा में है भाई? उत्तर दिशा में है। दे दिया ना, दक्षिण ही दे दिया, वेरी गुड, दक्षिण आंसर ही दे दिया। क्या वो खुद दक्षिण में बैठा है भाई? फेस तो कौन सी तरफ है इसका? उत्तर की तरफ फेस है, ठीक है, उत्तर की तरफ फेस है इसका। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट से आंसर दो, जिसको आता है जल्दी बताइए। ABCDE 5 नगर एक दूसरे के निकट हैं, इनमें से जो A है, इनमें से जो A है वह B के पश्चिम की ओर स्थित है, C जो है वह A के दक्षिण में है, इसी प्रकार E की स्थिति B के उत्तर में और D स्थित है E के पूर्व में। तो बताइए D के संदर्भ में C किस दिशा में है? इसका आंसर दो भाई।
देखो सोल्व करते हैं इसको साथ के साथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पहले बोला है ए जो है ना वो बी के पश्चिम में है भाई। अगर मैं बी को यहाँ मान लूँ तो बी का पश्चिम किधर, इधर। इधर कौन है, ए, ठीक है। सी ए के दक्षिण में है, ए का दक्षिण किधर है, नीचे है, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ई की स्थिति बी के उत्तर में है, बी यहाँ पे है, बी का उत्तर किधर है, इधर। ई की स्थिति है यहाँ पे। डी स्थित है ई के पूर्व में, ई यहाँ पे, ई का पूर्व किधर है, उधर। यहाँ पे कौन है, डी स्थित। तो डी के संदर्भ में सी, कि मैं डी पे खड़ा होकर देखूँ सीन है, तो सी कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, मेरे को ये बता दो। बताओ भाई, इधर वाली कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम होती है ना। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। समझ आ रहा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम राइट आंसर है। अभी आंसर दिया करो आप लोग। इस क्वेश्चन को करिए भाई सोल्व। मॉल है ना बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो मॉल है वो बाजार के, सपोज करो मैंने बाजार को यहाँ मान लिया, बाजार के उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर है, इधर है ना बाजार का, इधर है ना उत्तर पश्चिम। और 250 मीटर की दूरी पे है मॉल, यहाँ पे है भाई मॉल, मार्केट से दूर, ठीक है। उसके बाद है स्कूल, बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। बाजार का दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर। और स्कूल है 250, 250 ही स्कूल है भाई, 250 उधर मॉल था, इधर स्कूल है। फिर इसने बोल दिया स्कूल मॉल से किस दिशा में है, कि जब आप मॉल तक खड़े होकर देखोगे तो स्कूल तुम्हें किस दिशा में दिखाई देगा, बता दो। आंसर बताओ। अगर आप मॉल पे खड़े होकर देखोगे तो स्कूल तुम्हें किस दिशा में दिखाई देगा, ये बता दो। जल्दी बताइए भाई। स्कूल दिखाई देगा जी दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है, दक्षिण दिशा में, साउथ। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आ जाओ भाई, आंसर दो जल्दी से। एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम में जाता है, 20 मीटर दक्षिण पश्चिम में जाता है, फिर 20 मीटर दक्षिण पूर्व में जाता है, अंत में वह मकान की ओर मुड़ता है। वो किस दिशा में चल रहा है, आंसर बता दो। वही पहला काम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सारी ये वाली दिशाएं हैं ना, हम इनको भी लिख ही लेते हैं, लिख लिया, ठीक है। इसने बोला है एक लड़का अपने घर से 20 मीटर उत्तर पश्चिम, यहाँ पे था वो 20 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम तो उधर है, यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ये 20 मीटर की दूरी तय करके। फिर बोला 20 मीटर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होता है भाई, नहीं 20 मीटर दक्षिण पश्चिम। इधर से दक्षिण पश्चिम किधर होता है, नीचे की तरफ होता है ना, ऐसे होता है। तो ऐसे मुड़ जाएगा ये, फिर से 20। टोटल यहाँ पे भी 20 था, यहाँ पे भी 20 है, तो सेम ही से लाइन पर आ गया यो। फिर बोला 20 मीटर दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होता है, उधर टेढ़ा, तो ऐसे ही टेढ़ा मुड़ जाएगा ये भी 20। सेम इस बीच वाले पॉइंट की सीध में आ जाओगा। अंत में मकान, मकान किधर है, इधर, तो ये मकान की तरफ मुड़ गया भाई, मुड़ गया। फिर बोल रहा है वो कौन सी दिशा में जान लाग रहा है, कौन सी दिशा में जान लाग रहा है भाई बताइयो। उधर जा रहा है ना ये, उधर कौन सी दिशा है, उधर कौन सी है अभी, नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी जल्दी। ए बी के पश्चिम में स्थित है। क्लास को शेयर कर दो, अच्छी नहीं लग रही क्या क्लास हैं, बुला लो अपने डबिया ने। ए बी के पश्चिम में स्थित है। अगर मैं बी को यहाँ बैठा लूँ
तो ए पश्चिम में स्थित है, ए हो जाएगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, एक लाइन सी है ना वो ए और बी के बीच में, लेकिन उत्तर में। ए और बी का बीच तो इधर हो गया, लेकिन उत्तर तो ऊपर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी। कौन आ जाएगा भाई, सी, ठीक है। नेक्स्ट है डी बी के ठीक दक्षिण में। बी यहाँ पे है, बी का दक्षिण किधर है, नीचे, तो नीचे कौन हो जाएगा, डी, जो बी वाली लाइन में है। हाँ भाई बी वाली लाइन में लिया अपन ने। फिर बोला है सी की किस दिशा में डी है, सी की किस दिशा में डी है। यहाँ पे है सी, यहाँ से मैं डी को देखूँ तो ये कौन सी दिशा होती है बताना एक बारी। जहाँ से पूछा है ना वहाँ पे ऐसे बना लिया करो, ऐसे, ठीक है। तो डी कहाँ आया ना, तो इसकी सीध में आया, और ना इसकी सीध में आया, इनके बीच की सीध में आया है। तो बीच में क्या होता है, दक्षिण पूर्व। क्या होता है, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर है। साउथ ईस्ट, वेरी गुड। पूजा गलत कर गई भाई, ठीक है। दक्षिण पूर्व राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भाई। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब इन्हें डायरेक्शन नहीं बताई, लेकिन यूं बता दिया कि भी सुबह का टाइम था, सुबह का टाइम था और सूरज की तरफ चलना शुरू किया। सुबह के टाइम में मेरे को इतना बता दो, सूरज कौन सी दिशा में होता है जी, सूरज तो होता है पूर्व दिशा में। कहाँ होता है, पूर्व। ये ना सूरज की तरफ चलना शुरू कर रही है, ठीक है। कह रही है लोग चांद पे जाते हैं, मैं सूरज पे जाऊंगी। सूरज की तरफ चलना शुरू किया भाई। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ी, उधर जा रही थी ये, बायां किधर होता है, ऊपर, ऊपर की ओर मुड़ गई भाई। फिर एक बार दोबारा बाईं ओर मुड़ी, ऊपर जा रही थी, बायां किधर होता है, इधर, ठीक है भाई। वह फिर दाईं ओर मुड़ी, मुड़ने पे चल रही है, उधर जा रही है, दायां किधर, ऊपर चल पड़ी भाई। उसका मुख अब किस दिशा में है बताना, नॉर्थ। वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है नॉर्थ, बहुत अच्छे भाई। कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दियो भाई। एक व्यक्ति सूर्यास्त के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है। सूर्यास्त होने लग रहा है भाई, बस क्वेश्चन सोल्व ना करो, लेकिन मेरे को इतना बता दो कि भाई सूर्यास्त के टाइम पे सूरज कौन सी दिशा में होया करे, सूर्यास्त के टाइम में सूरज कौन सी दिशा में होया करे, बताओ। सूर्यास्त हो गया, सूरज कहाँ पे मिलेगा जी, सूरज मिलेगा पश्चिम दिशा में, पश्चिम में मिलेगा ना, यहाँ पे मिलेगा सूरज, ठीक है भाई। ये क्या कह रहा है, सूर्य की ओर मुख करके खड़ा है एक आदमी, एक आदमी इधर फेस करके खड़ा है, तो उसकी छाया कहाँ पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आपके सामने सूरज है, सपोज करो सामने लाइट है, तो आपकी छाया कहाँ पड़ेगी, आपके पीछे ही पड़ेगी, है ना। सूरज की तरफ फेस करके खड़ा था, तो छाया कहाँ पड़ेगी, पीछे, आपके पीछे, उसके पीछे पड़ेगी भाई, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, इधर सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। अभी जो किया था ना छाया वाला, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। प्रतिदिन प्रातः मतलब सुबह, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्रतिदिन प्रातः गोल गुंबज की परछाई 12 कमान के ऊपर पड़ती है। एक बात बताओ, गोल गुंबज है जो, प्रातः की बात है, प्रातः सूरज है यहाँ पे, जो गोल गुंबज है उसकी परछाई 12 कमान पे कैसे पड़ सकती है, जब 12 कमान इसका आड़े पीछे हो, है ना। 12 कमान इधर होएगा तभी ये सूरज की तरफ है, गोल इसकी छाया इसके ऊपर पड़ जाएगी ना, बिल्कुल पड़ जाएगी। फिर क्या बोला है कि शाम को 12 कमान की परछाई गोल गुंबज के ऊपर पड़े, शाम ने सूरज आ गया इधर, तो अब क्या होएगा, इस 12 कमान की परछाई गोल गुंबज के ऊपर पड़ जाएगी। फिर क्या बोला है कि गोल गुंबज 12 कमान से किस दिशा में है। जब आप 12 कमान पर खड़े होकर देखो हो तो गोल गुंबज कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है आपको, आंसर बता दो। ईस्ट, वेरी गुड, इट्स पबजी,
बस कर भाई, 5-6 हैं, 5-6 फ़ोन है, सारे तो ऑफ ना पावे, किसी पे भी कर ले, सारे तो ऑफ नहीं है ना। 5-6 कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं आप लोगों को, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर लो आप, एक ही नंबर थोड़ी ना दे रखा है। तो 12 कमान से गोल गुंबज कौन सी दिशा में है भाई? पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसका आंसर दो भाई। यहाँ पे आपकी जीके भी टेस्ट हो जाएगी, जीके टेस्ट होएगी यहाँ पे। कैसे होएगी? वैसे होएगी, देखो। देबू है ना भाई, मध्य प्रदेश में रहता है, मध्य प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन रहता है? देबू। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देबू रहता है यहाँ पे। फिर बोला कि वो हिमालय पर्वत श्रेणी की ओर मुख करके खड़ा है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी, कौन सा ना समझ में आया अंकित? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? 12 कमान वाला। देबू मध्य प्रदेश में रहता है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुंह करके खड़ा है। हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ है भाई? ऊपर वाली साइड है ना, तो उत्तर दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है वो, ठीक है। वो दाईं तरफ चलता है, फेस उधर था तो दायां किधर? उधर होता है ना, उधर चलेगा वो, ठीक है, उधर चल पड़ा वो दाईं तरफ। फिर बोला कि फिर से मुड़ के दाईं ओर गया, उधर जा रहा था, दोबारा दायां मतलब नीचे गया वो, ठीक है भाई। उसके बाद फिर मुड़ के बाईं ओर गया, नीचे जा रहा था, बायां किधर? उधर, ठीक है, बायां किधर? उधर। अब उधर मुड़ जाएगा वो, मुड़ गया भाई। उसके बाद मुड़ के फिर दाईं ओर गया, उधर जा रहा था, दायां किधर होता है? नीचे, नीचे गया भैया, ठीक है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ा, नीचे जा रहा था, दायां किधर? उधर, तो फिर उधर मुड़ गया, ठीक है। अब वो कौन सी दिशा की तरफ जाने लग रहा है? बंगाल की खाड़ी? ना जी, बंगाल की खाड़ी तो नीचे हो आग रहा है। अगर ये ऐसे यहीं पे जाते जाते चला जाता ना, तो बंगाल की खाड़ी में पहुंच जावे। हिमालय पर्वत श्रेणी? ना जी, हिमालय पर्वत श्रेणी तो ऊपर है, अरब सागर की तरफ। वेरी गुड। उधर क्या है आपका? अरब सागर है भाई, उधर क्या है? अरब सागर। तो ये उधर जाने लग रहा है, उधर है आपका अरब सागर, ठीक है। आप तो जीके में भी स्मार्ट हो, आप लोग तो जीके में भी स्मार्ट हो भाई। इसका आंसर दो मेरे को। ए और बी दोनों एक्स बिंदु से चलते हैं, दोनों एक्स बिंदु पे चले भाई। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यो है एक्स बिंदु। ए भी यहीं पे चलेगा और बी भी यहीं पे चलेगा, ठीक है। ए इससे 3 मीटर चला और बी 4 मीटर चला। हमें ये नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं ये, ठीक है, हमें ये नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इतना पता है विपरीत दिशा में जावे। अगर मैं ए को उधर चला लूँ, ए इससे 3, ए 3 चला लूँ, तो बी इधर 4 चलेगा, इतना पता है बस हमें, ठीक है। ए जो है एक्स की उत्तर दिशा में 4 चला, ए जो है एक्स की उत्तर दिशा में 4, उत्तर ऊपर है ना, इधर कितना चला ये? 4। और जो बी है वो ए की दक्षिण दिशा में 5 चला, बी जो है वो दक्षिण दिशा में कितना चला भाई? 5 चला। फिर बोला है अब उनके बीच दूरी कितनी है? बी है यहाँ पे, ए है यहाँ पे, इनके बीच में दूरी कितनी है? बता दो भाई। बताइए भाई। देखियो ये तुम्हारी क्या बन गई, एक मैथ में भी जीके तो टेस्ट हो गई थी तुम्हारी, अब इसमें मैथ टेस्ट करांगे तारी। या क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। या भी क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। ये 4 है, ये 3 है, 4 और 3 का ट्रिपलेट कौन सा होता है बताना? 4 और 3 का ट्रिपलेट बता दो। 5 होता है जी। क्या होता है? 5। और इधर 4 चौके 16, 3 3 9, 16 और 9 25, बिल्कुल 5 होता है, ठीक है। इधर वाला 4 और 5 के साथ यहाँ पे हाइपोटेनस क्या आएगा? 16 प्लस में 25 कितना आ गया? 41। ये 41 का रूट थोड़ी ना निकालेंगे आप, हाँ अब तो ऑप्शन तो एस्टिमेट लगा देंगे। 41 जो है वो आपका 6 और 7 के बीच में आएगा ना? बिल्कुल आएगा। 5 तो अपना यही हो गया।
अगर 6 मानेंगे तो 11 आंसर होना चाहिए, 7 मानेंगे तो 12 आंसर होना चाहिए, यानी आंसर आओगा 11 और 12 के बीच में। तो 11 और 12 के बीच में एक ही ऑप्शन है, 11.40 आपका राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है भाई। ऑप्शन में से इनोसेंट गर्ल, ऑप्शन में तो आंसर आ गया 11.40। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा के भी चलना पड़ता है। एग्जाम में नू ना करन लाग जियो कि 41 का रूट निकालेंगे पहले हम, फिर उस ना हम 5 में जोड़ांगे, ऐसे मत करने लग जियो। 41 का रूट 6.40 होया करे कि एक पेपर में निकालन बैठ जाओगे, नहीं बैठोगे ना, तो थोड़ा सा एस्टिमेट लगा लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर दियो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देना सभी बच्चे। रॉबर्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं छोटी मोटा ज्ञान दे दूँ तुमने। ज्ञान कैसे देती हूँ मैं? एंगल 2 टाइप से होता है, एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है जी। जहाँ पे सेम सेम दे रखा हो ना, बार बार किसी को क्लॉकवाइज 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 घुमा रहे हो तो उन तो सारा ने ऐड कर दो, या फिर ऐसे बोल रखा हो एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कर दो। ठीक है, अब तुम यूँ कहोगे जी ऐड माइनस क्यों करा, ऐड माइनस क्यों करा, तो आप इसलिए करांगे। देखो मैं सामने खड़ी हूँ, तुम मेरे को ये बोले कि मैम 180 तो छोड़ो, तुमने कह दिया कि मैम 90 डिग्री है ना घड़ी की दिशा में घूम जाओ, तो मैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाऊंगी, घूमगी। फिर तुम बोले कि मैम ईव 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ, तो मैं विपरीत में वापस ऐसे घूम जाऊंगी। तो ये क्या हो गया, कट गया, है ना। क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले भी मेरा फेस सामने ही था, अब भी मैं सामने ही आ गई, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपस में कट जाता है, मीन्स माइनस हो जाता है, और जो सेम सेम हो वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 120 तो था घड़ी की सुइयां की दिशा में और 160 था घड़ी की सुइयों के विपरीत, तो क्या हो जाएगा माइनस 165 ने 120 घटा दें भाई 45। इस सारे क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या आ गया कि हमने 45 डिग्री घूमना है, और 45 डिग्री किस में घूमना है, विपरीत घूमना है, क्योंकि विपरीत वाला बड़ा था ना 165, तो सारे अब ना तो हमने 120 घुमाना ना हमने 165 घुमाना, कुछ नहीं घुमाना, हमने सिर्फ 45 घुमाना है, वो भी उल्टा। बस फेस था इसका पश्चिम की तरफ ऐसे, तो 45 उल्टा घुमाना है, उल्टा घूमेगा तो इधर ऐसे फेस हो जाएगा इसका। कैसे हो जाएगा, ऐसे। नीचे कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होती है, कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। अब भी रिंग की उत्तर पश्चिम दे रही है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर दो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देना, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी दिशा क्रम में वह फिर पूर्व की ओर हो जाएगा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। एक बार ऑप्शन ने छोड़ दो, अपना थोड़ा सा दिमाग लगावांगे आप। उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करा, वो कौन सी दिशा में घूमे कि वो पूर्व में चला जावे, तो बस सिंपल था जी, हम अगर एक बार दाएं घूम जावांगे ना, अगर हम एक बार दाएं घूम जाए तो आप पूर्व में पहुंच जावांगे, हाँ या ना। एक बार अगर हम लोग दाएं घूम जाए तो हम लोग पूर्व में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बस इन ऑप्शनों में तो अपन ने एक दाएं निकालना है। ये मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुनो सभी। मैं ऐसे खड़ी हूँ, आपने बोला जी दाएं घूमियो, मैं दाएं घूमगी, फिर आपने बोला जी बाएं घूमियो, मैं बाएं घूमगी। जैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कट जाता है तो दाएं बाएं भी कट जाता है ना, दाएं बाएं भी कट जाता है। बस काट दो सारे ऑप्शन में, तय दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ये तो सारे ही दाएं हैं। तो बस हमें क्या ढूंढना था जी, हमने एक बार दाएं घुमाना है। एक बार दाएं कौन से में है, इसमें तो कोनी, यो रहा एक बार दाएं, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है भाई ना। इसमें दाएं, इसमें तो 3 बार दाएं हैं, 3 बार दाएं में तो बिरानी कड़ा मुँह हो जाओगा इसका। ऐसे था, एक बार दाएं, फिर दाएं
और फिर दाएं, तो सेम तो नहीं आया ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आसान तरीके से समझाया भाई, समझ आया है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा भाई, देना इसका आंसर। ये भी है ना, रीजनिंग वाले क्या करा कर रहे हैं, ये उल्टी बात बड़ी मारा कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि 7:30 बजे है ना भाई, तो हम एक बार 7:30 बजा लें। यहाँ पे तो मेरा 7 था, यहाँ पे है मेरा बड़ी सुई, यहाँ पे 7 इधर थोड़ी ना होता है, दिमाग मेरा भी घूम गया तारी गिले, इधर होता है 7, ये है 7, ये होता है 6, ऐसे बचते हैं ना 6:30। ठीक है। किरण, एक बार दाएं ही घुमाना है, कुछ गलत नहीं हुआ, एक बार दाएं ही घुमाना है। पूर्व में फेस था उसका, उधर फेस था, तो एक बार दाएं घूमेगी तो तेरा उसमें नहीं हो जाएगा, उत्तर में। तो देखो भाई, इसने बोला है कि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है। अपनी दिशा लिख लें पहले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अपनी तो पश्चिम या है, लेकिन ये कह रहा है कि या दिशा है ना, या दिशा पश्चिम है, इसने नु बोल दिया या दिशा पश्चिम है। तो फिर बोला है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी, तो हम भी क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग उल्टा लिख देंगे। इसने पश्चिम यहाँ बोल दिया, तो पूर्व कहाँ होएगा, ऊपर। इसका पश्चिम इधर है, तो पूर्व हो जाएगा ऊपर। उत्तर कहाँ पे होएगा बताओ? उत्तर यहाँ पे होएगा और दक्षिण होएगा यहाँ पे। फिर इसने बोला है कि घंटे की सुई, घंटा तो यो है ना भाई, घंटे की सुई किस किस के बीच में दिखाने लग रही है, उत्तर पश्चिम। वेरी गुड, बहुत अच्छे, उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर है, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आंसर दो। बताइयो भाई, के पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के है ना भाई, पी का पड़ोसी है, लेकिन ये पूर्व दिशा में 400 मीटर दूर रहे। पूर्व किधर है, उधर है ना, पूर्व किधर है, उधर, तो उधर कौन रहता है, के। ठीक है भाई, अगली लाइन क्या है, एन के का पड़ोसी है, 400 मीटर उत्तर में रहता है। एन है भाई के का पड़ोसी और उत्तर में रहता है। ठीक है, तो के उत्तर में कौन रहेगा, एन। फिर बोल रखा है एस एन का पड़ोसी है, 400 मीटर दूर पश्चिम में रहता है। एस है वो एन के पश्चिम में रहता है। एस है वो कहाँ पे रहता है, पश्चिम में एन के, तो एन का पश्चिम किधर, इधर, यहाँ पे हो गया एस। तो अब क्या पूछ लिया, एस और पी की दूरी भी 400 है, सारे के बीच की दूरी कितनी है भाई, 400 400 400 और 400। पूछा क्या है कि एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन रहता है। दक्षिण पूर्व किधर होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दक्षिण पूर्व इधर होता है, तो एस टेढ़ा कौन है भाई, एस टेढ़ा कौन है, के। ठीक है, एस से कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। मिनट की वैल्यू नेगेटिव होगी या नहीं मैम? अमन, वो चीज़ें क्लॉक के अंदर करेंगे अपा। ठीक है, के आ गया जी, के आया, के आया है ना, के ही तो आंसर आया, वही तो मैं कह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। ले आओ भाई गणेश ने, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8, दक्षिण पश्चिम किधर है, उधर है, उधर कितना हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है भाई, फिर क्या बोला
कि अब वो पूर्व की ओर मुड़ के 20 गया। यहाँ से पूर्व किधर है, इधर है ना, पूर्व की तरफ कितना गया, 20 गया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो। 20 गया भाई, फिर बोला है वहाँ से उत्तर पूर्व 8 मीटर गया। उत्तर पूर्व यू टेढ़ा होता है ना, तो टेढ़ा गया 8, ठीक है भाई। फिर बोला पश्चिम की ओर गया 6, यहाँ पे है लास्ट में वो पश्चिम है, इधर इधर आया वो 6, तो ये बीच सीमा का रुक जाओगा, क्योंकि ये टोटल कितना था 20 और इसमें तो अपन ने 6 निकालना है, तो 6 पर रुक गया यो। जहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 गया, यहाँ से उत्तर पूर्व किधर टेढ़ा, उत्तर पूर्व की ओर 2 गया, ठीक है भाई। फिर वो पश्चिम की ओर 4 गया, पश्चिम किधर, इधर पश्चिम की ओर 4 गया, ठीक है भाई। फिर दक्षिण पश्चिम नीचे, फिर तो 2 आ गया, ठीक है भाई, फिर तो 2 आ गया, तो उस स्थान पर रुक गया, आड़े रुक गया यो। इतनी रामायण हमारा दिमाग खराब करने के लिए ही करी थी इसने। या दूरी बतानी है भाई कितनी है, बता दो, आंसर बताइए भाई, बता दो जल्दी। दस AM, ठीक है। तो कैसे आया भाई, टोटल था 20, तो ये टोटल भी कितना होना चाहिए 20। 20 में से 6 ये कट गया और 4 यो कट गया, ये भी तो इसकी सीध में 4 ही आ जाओगा ना, 6 और 4 कट गया 10, तो बच गया कितना 10। 10 आपका राइट आंसर है भाई, 10 आप लोगों का राइट आंसर है। यह टाइप रहेगी भाई, यह टाइप और देख लो, ये टाइप और देख लो। ट्रिक नहीं है इस क्वेश्चन की, ट्रिक नहीं होती भाई, डायग्राम बनाना पड़ेगा तुमने, डायग्राम बनाना पड़ेगा। दक्षिण पूर्व को उत्तर में परिवर्तित कर दिया जाए, इसमें क्या बोला है, डायरेक्शन चेंज करेगा ये, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। अब बोला इसने दक्षिण पूर्व को उत्तर में कन्वर्ट कर दिया, इन वाली डायरेक्शन लिख लिया भाई पापा, दक्षिण पूर्व है उत्तर इनके नाम की। अब पापा क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। अपने उत्तर से क्लॉकवाइज क्या आया, उत्तर पूर्व, तो इनके उत्तर के भी क्लॉकवाइज क्या आना चाहिए, उत्तर पूर्व। फिर क्या आया, पूर्व, तो फिर क्या आना चाहिए, पूर्व। फिर आया दक्षिण पूर्व, तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पूर्व। फिर आ जाएगा दक्षिण, तो यहाँ पे दक्षिण। दक्षिण के बाद है दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम के बाद पश्चिम, तो यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम। और पश्चिम के बाद है उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम भाई, पश्चिम। ईब जे तारी बात पूरी होगी हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे? बातें पूरी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर दोगे? देखो अब पूछा क्या है कि भाई दक्षिण के स्थान पे क्या आया, तो बताइए भाई अपना दक्षिण के स्थान पे क्या आया, उत्तर पूर्व आया। क्या आया, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया अपा, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें मैं होमवर्क दे के जाऊंगी और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइयो सारे के सारे। यो नहीं है होमवर्क, होमवर्क अगला क्वेश्चन है। ठीक है, एक प्रवासी पक्षी है भाई, उत्तर की ओर चला, ये उत्तर की ओर चला, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। एक प्रवासी पक्षी उत्तर, उत्तर है ऊपर, ऊपर की तरफ चला 40। ठीक है भाई, फिर पूर्व की ओर गया 50, पूर्व की ओर गया 50, फिर उत्तर की ओर मुड़ा 110, उत्तर की तरफ ऊपर, तो ऊपर की तरफ मुड़ा 110।
ठीक है भाई। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ गया, बायां होता है इधर, और 50 चला। जब 50 चला तो इसे लाइन पे नहीं आ गया यो, है ना, नीचे वाला भी तो 50 ही था, 50 चला तो यहीं पे आ जाएगा ये। फिर इसने बोला है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में अब कहाँ है, या जो यहाँ पे है ना वो कहाँ पे है। पहली बात तो जी वो है उत्तर दिशा में, यो ऑप्शन कट गया, यो ऑप्शन कट गया, उत्तर दिशा में है वो। डिस्टेंस बता दो, 40 तो है जी यो, और 110 है यो, तो 150 मीटर की दूरी पे है वो, 150 किलोमीटर उत्तर में है वो, ठीक है, 150 मीटर नॉर्थ की तरफ। मार लो भाई बात, वही बात है, सुना है तुम सभी लोगों ने, इसमें तुम्हारा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता है ना। सुनहरा मौका है, दिल्ली पुलिस बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है, अपनी तैयारी कर लो, लाग जाओ, ले लो नौकरी, ना तो ज़िंदगी बर्बाद करते रह जाओगे भाई, ठीक है। ये यूट्यूब वगैरह ज़िंदगी भर चलेंगे, यूँ ही कमेंटा में बात करते रहियो, ठीक है। तो क्वेश्चन है भाई ये वाला, होमवर्क दे रही हूँ आप सभी को। ये क्वेश्चन है भाई तुम लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाना, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके, सुना है ना। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। अपना तब तक तैयारी करते रहो भी, और बातें करनी है बातें करते रहो, पढ़ना है पढ़ते रहो, चॉइस आप लोगों की है, ज़िंदगी आपकी है, बेकार करनी है बेकार करो, सुधारनी है सुधार लो, ठीक है भाई, आप लोगों की चॉइस है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर।